अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। एक नए हफ्ते का आगाज हुआ है आज। टुडे इज मंडे। वीकेंड था। वीकेंड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स ना हो रहे हो। बहुत सारा सिलसिला, बहुत सारा खेलों का सिलसिला। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ आल्सो इन एक्शन अगेंस्ट श्रीलंका। तो आज तफसीली शो पे इसके हवाले से बात होगी, बल्कि कहेंगे कि आज का शो हम मोस्टली इसी हवाले से बात करेंगे। ताम अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी क्रिकेट में आई है, जो भी हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं। मैं हूं अदील अज़हर और मेरा और आपका साथ ऑफ कोर्स अब से तकरीबन 6 बजे से कुछ पहले तक होगा। हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त गर्मा गर्म इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं क्या। So let's start with पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। 7 साल बाद पाकिस्तान श्रीलंकन सरजमीन पर टेस्ट मैच खेल रहा है और कुछ हालात पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं। श्रीलंका इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन राइट नाउ। आपसे थोड़ी देर पहले जब खेल ख़त्म हुआ, श्रीलंका ने 9 विकेटों के नुकसान पर 329 रन अपनी दूसरी इनिंग में बना लिए। इसका मतलब इनकी मजमूई बरतरी इस वक्त 343 रन्स की हो चुकी है। फर्नांडो हुए, मेंडस और चंडीमल जो कि अभी नॉट आउट भी हैं, चंडीमल अभी तक नॉट आउट भी हैं। ही इज़ इन अ वेरी गुड फॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ने डबल सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक इन्होंने ये हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। इन तीनों की इन स्कोर्स की बदौलत श्रीलंका इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए अवर फॉर्मूला वॉज प्रीटी सिंपल, गेट देम आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान की 8 विकेटें स्पिनर्स, पाकिस्तान की जानिब से 8 विकेटें स्पिनर्स नहीं ली हैं। मोहम्मद नवाज़ 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए। अगर यासिर शाह की बात की जाए तो 122 रन के एवर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। पाकिस्तान को अगर यह मैच जीतना है, पहले तो श्रीलंका को आउट करना है, 1 विकेट हासिल करनी है। हमने देखा कि ये जो आखिर में इस टेस्ट मैच में बहुत आखिरी विकेटें जो है रन बना रही हैं, लेकिन याद रहे गॉल क्रिकेट स्टेडियम में जो रिकॉर्ड चेज़ है फॉर एनी टेस्ट मैच इज़ 268 यानी 268 रन्स दूसरी इनिंग में। सो पाकिस्तान को बड़ा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। मज़ीद तफसील, मज़ीद बात इस टेस्ट मैच के हवाले से हम आगे चल के करते हैं। श्रीलंका में ही ठहरते हैं और श्रीलंका की जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उनके जो माशी और जो सियासी बहरान है, जो मुश्किलात हैं, उसका असर ज़ाहिर है उनकी क्रिकेट में अब तक तो नहीं पड़ा था, लेकिन अब पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के शेड्यूल का कुछ अर्से पहले ऐलान हुआ था, जिसमें ऑफ कोर्स उसका मार्की क्लैश पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी जिक्र हुआ था, लेकिन बिलाखिर द इनएविटेबल हैज़ हैपेंड। जो एशिया कप है उसका होस्ट तो श्रीलंका क्रिकेट ही रहेगा, लेकिन इस टूर्नामेंट के मैचेस अब मुत्तहिदा अरब अमारात में ही खेले जाएंगे। ये इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा नुकसान जो श्रीलंका को हुआ है वो हुआ है अबाउट लंका प्रीमियर लीग, और लंका प्रीमियर लीग का जो ये एडिशन है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। रिमेंबर दिस टूर्नामेंट वॉज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 अगस्त टिल 21 अगस्त। और ये भी याद रहे, माइनर बात है लेकिन फिर भी शेड्यूल चेंज तो बहरहाल है अपनी जगह। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच सिंगली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में होना था, ये मैच भी अब हो रहा है गॉल क्रिकेट स्टेडियम में, स्पिन फ्रेंडली विकेट में। सो पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। इन फैक्ट अगर इस मैच में खुदा ना खास्ता वी लूज़ और हमें जो है वो मैच ड्रॉ करने के लिए जाना है, तो श्रीलंका की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है उसका इम्पैक्ट अब उनकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में भी पड़ रहा है। ऑलराइट जी, दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द इंतजामात का जायज़ा लेने पाकिस्तान पहुँच गया है। वफ्द ने पिंडी का दौरा करके पहले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम गए, वहाँ पे उन्होंने जो है इंतजामात का जायज़ा लिया और पाकिस्तानी हुक्काम से इस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मुशावरत भी की गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का वफ्द जो है वो कराची, लाहौर और मुल्तान भी जा रहा होगा। याद रहे इंग्लिश क्रिकेट टीम एक बहुत तवील अरसे के बाद 7 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान आ रही है और अभी तक इसमें वेन्यूज़ का ऐलान नहीं हुआ है। श्रीलंका, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश सिक्योरिटी वफ्द से इस मुलाकात के बाद दोनों बोर्ड्स मुश्तरका तौर से डिसाइड करेंगे कि क्या वेन्यूज़, क्या मुल्तान को भी, कुछ द क्वेश्चन मार्क इज़ अबाउट मुल्तान कि उसको भी T20 मैच मिलता है या नहीं। और आखिर में ज़रा बात करते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब से थोड़ी देर पहले आई है और इंग्लैंड के टेस्ट बेन स्टोक्स ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है।
उन्होंने ये कहा, एक काफ़ी तफसीली पोस्ट सोशल मीडिया पे बेन स्टोक्स ने रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि कल जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो होने वाला मैच है, ओडीआई मैच है, दैट्स गोइंग टू बी हिज लास्ट ओडीआई मैच। बेन स्टोक्स कहते हैं कि वो अपना पूरा फोकस टेस्ट और T20 क्रिकेट में रखना चाहते हैं और कहते ये हैं, उनको लगता ये है बेन स्टोक को कि वो वनडे क्रिकेट में अपनी मुकम्मल कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे। बेन स्टोक इस वक्त अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है और टेस्ट कैप्टन भी हैं। और ये भी याद रहे कि 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे, जिसकी एनिवर्सरी हाल ही में, तीसरी एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट की है इंग्लिश क्रिकेट के फैंस ने। तो बेन स्टोक्स की इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से हम लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स आपके और हमारे हम सब के लाला शाहिद खान आफरीदी आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी नाइस, लाला इज़ बीन बड़े रेगुलर हो गए हैं आजकल हमारे शो में, थैंक यू सो मच। मेरी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। लाला ने कहा यार सवेरा तो नहीं है स्टूडियो में, तो ज़रा मैं रेगुलर आता चलूँ। तो लाला इसी खुशी में एक दिन ज़रा कल स्टूडियो आ जाएं हमारे, ऐसा करें, क्या ख्याल है? अब ये देखो मेरे अच्छेपन का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो ना। भाई असल में पता है क्या, वालेकुम लाला, मुझे डर ये लग रहा है, अभी मैं बेन स्टोक्स पे आता हूँ, लेकिन मुझे लग ये रहा है इंग्लैंड ये श्रीलंका वाला मैच जो है ना, खैर लाला बहुत पॉजिटिव आदमी है, अगर मैं कहूँगा लाला कल ये मैच खत्म हो जाएगा, कहेंगे तुम्हें कैसे पता कल खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान को तो मैच जीतना है, अभी तो हम तकरीबन 1.5 दिन तो बैटिंग करेंगे। क्यों भाई लाला, ऐसे ही है ना? देखिए अदिल, बात यह है कि अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बाबर आजम और नसीम ने जिस पोजीशन से लेके गए टीम को, तो मैं तो जाहिर बात है पॉजिटिव ही रहूंगा कि अभी चौथी इनिंग है, उस वक्त तो 2 प्लेयरों ने किए, इस बार हमारे इंशाल्लाह 4-5 प्लेयर और करेंगे, तो ये रन चेस करना कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। लाला इस पर बिल्कुल आते हैं, तफसील से मैं आपका इनपुट लूंगा, लेकिन पहले बेन स्टोक्स के हवाले से बात करते हैं। ओडीआई से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं T20 पे फोकस करना चाहता हूं और मैं टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूं। उनको लगता है कि वो ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में, यक रोज़ा क्रिकेट में अपनी मुकम्मल कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे। लाला नाम ज़ाहिर है बहुत बड़ा है वर्ल्ड कप, किसी भी वर्ल्ड कप का आप खुद मैन ऑफ द मैच रहे हैं, एक कोई बड़ा प्लेयर ही ज़ाहिर है मैन ऑफ द मैच इसका हो सकता है। लेकिन पहले तो बेन स्टोक्स के हवाले से लाला कुछ कमेंट्स हो जाएं, फिर मैं मज़ीद कुछ सवाल जानना चाहूँगा आपसे। यार मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर मैं कहूँगा मैं कि टॉप पे है वो, इसलिए कि उसकी बैटिंग और बॉलिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंग्लैंड की टीम ने उठाया है और इसने उस हिसाब से डिलीवर करके दिया है एज अ बैकबोन ऑफ द टीम रहा ये लड़का। और मेरे ख्याल में अगर इसने ये डिसीजन लिया तो ठीक लिया है, काफ़ी क्रिकेट खेली है उसने, फिटनेस भी होती है, बैटिंग बॉलिंग फिर लीग क्रिकेट, इधर उधर क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मेरे ख्याल में अगर उसने ये डिसीजन लिया तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। चल अब सवाल पैदा होता है ज़ाहिर है, और लोग ये सवाल पूछेंगे, आज शाम से पूछना शुरू कर देंगे, तो मैं भी आज से पूछ रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से। बिकॉज देखिए अब जो लोग क्रिकेट बड़ा रेगुलर देखते हैं उनको भी ओडीआई, देखिए टेस्ट मैच में तो आप वाइट कपड़ों में टीम को देख रहे होते हैं, आप उसी माइंडसेट से जाते हैं कि यार पूरे दिन बैटिंग करनी है, टुक टुक करनी है, 100, 150, 300 बॉलें खेल कर आनी है। T20 का एक माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है कि बस मुझे धड़ धड़, ये छक्के चौके, बूम बूम, ये सारी चीज़ें सब होंगी। ओडीआई अब इन दोनों चीज़ों में एक मिसफिट सा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आपको भी बहैसियत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ प्लेयर, लेकिन क्या एज अ स्पेक्टेटर आपको भी लग रहा है कि यार ये फॉर्मेट अब एक मिसफिट लग रहा है, ये इसमें वो मज़ा नहीं रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था, T20 ने इसको नुकसान पहुंचाया है? देखिए T20 से नो डाउट क्रिकेट बहुत चेंज हुई है, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट ले लें, ओडीआई ले लें, क्रिकेट चेंज हो गई है, तेज हो गई है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट, व्हाई नॉट, अगर इतनी क्रिकेट में चेंजिंग आती है तो अगर वनडे क्रिकेट को ये 40 ओवर का करते हैं तो ज्यादा, ये भी ज्यादा अच्छा है, इसमें भी एक मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि 40 ओवर होनी चाहिए क्रिकेट। बिल्कुल, लेकिन अब सिचुएशन अगर देखी जाए तो लाला ये को पहला नहीं है, मैं ख्याल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में और खिलाड़ी ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि यार मैं अब जो है ना ये ओडीआई नहीं खेलना चाहता और टेस्ट, और मेरा जो है ना वैसी काफ़ी स्पेशलाइजेशन वाली अब बातें हो रही हैं। लेकिन जैसे बेन स्टोक हो गया, बाबर आजम है, रिजवान है, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि सारे फॉर्मेट्स के एक्सपर्ट प्लेयर हैं। आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये भी आएँ और कहें कि नहीं जी बहुत क्रिकेट चल रही है, मैं ओडीआई से कम अपने आप को दूर कर रहा हूँ? अदिल देखें, अगर पहले करियर देखे जाएं तो सारे प्लेयर 22 साल, जैसा हम 20-22 साल खेले हुए क्रिकेट, अब वो नहीं है। अब आपका करियर जो है वो कम है, लेकिन क्रिकेट उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा है।
राइट। तो ये एक चेंज मैं समझता हूँ कि अब वो लंबे दौर वाली बात नहीं रही। क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई अब, इंटरनेशनल नहीं तो आप सब बिजी हो, आप लीग क्रिकेट में बिजी हैं और तीनों बिल्कुल। फॉर्मेट बहुत ज्यादा हैं। एब्सोल्युटली। लाला, ज़रा पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट के हवाले से बात करते हैं। श्रीलंका ने काफ़ी बड़ी लीड, आई मीन 300 रन प्लस, मेरे ख्याल से 250 रन भी अगर दूसरी इनिंग में खेलने को मिल जाए, किसी टीम को चेस करने को मिल जाए, तो वो एक बड़ा टोटल होता है। यहाँ तो श्रीलंका 350 साढ़े 300 की बातें कर रहा है। लाला, टीम सिलेक्शन पे सबसे पहले मैं आता हूँ। हम लोग मैच से पहले बात कर रहे थे, अगर हम लोग फ्राइडे को जो हमारा शो में डिस्कशन चल रहा था, फवाद आलम का हमने जिक्र किया था कि जी स्पिन का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, 90s में एवरेज है फवाद की, पाकिस्तान की टीम में वन ऑफ द बेस्ट स्पिन प्लेयर है। देखें वही हुआ जो मैंने आपसे उस वक्त जिक्र भी किया था, ये जो जयसूर्या बॉलर है ये ले उड़ा 5 विकेटें आपकी और सेकंड इनिंग में भी आपको तंग करने वाला है। लेकिन टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करें, हैरत हुई थी आपको भी ये जान के कि फवाद आलम को जो है वो ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह आगा सलमान को डेब्यू कराया गया? देखिए, मैं हमेशा से इस बात पे मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है, अगर आप किसी सीनियर प्लेयर को कैरी कर रहे हो जिसका कमबैक हुआ हो और वो कंटिन्यू खेले जा रहा हो और परफॉर्म भी कर रहा हो, और ठीक है एक आधा सीरीज होती है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीनियर को बेंच पे बिठाने से बेहतर है कि आप सीनियर को टूर पे लेके ही ना जाओ। फिर आप जूनियर को अगर लेके जा रहे हो तो जूनियर को सारे मैचेस खिला दो, लेकिन अगर सीनियर प्लेयर जा रहा है तो वो सीनियर प्लेयर फिर बेंच पे बैठने नहीं जाता, वो फिर खेलता है वहां पे। और मेरे ख्याल में होता यह है दिल के, जब टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती, जब आउट हो रहे हो, तो इस तरह की चीजें भी सामने निकलती हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि सीनियर को बेंच पे कभी नहीं बिठाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। अला बाबर बहुत बड़ा प्लेयर अब ऑलरेडी साबित हो रहा है माशाल्लाह। अभी टेस्ट में भी अपने फुल, जैसे कहते हैं ना, तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं बाबर ने, जो कहते थे कि इनका ये वीकेस्ट फॉर्मेट है। लेकिन मैं आज ट्वीट भी इस हवाले से कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर की बैटिंग की ग्रेटनेस की वजह से उनके जो ये कप्तानी के गलत डिसीजंस हैं इन पे पर्दा पड़ जाता है, कि लोग शायद बाबर वो जो उन्होंने की जो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, ये गलत डिसीजंस जो हैं उनके शायद उन पर्दों में छुप जाते हैं, और कभी खुदा ना खास्ता बाबर की अगर फॉर्म ख़राब हुई तो ये इनकी कप्तानी को एक्सपोज भी कर सकते हैं। बिकॉज फवाद आलम को ड्रॉप कर देना और उसकी जगह एक डेब्यूटेंट को लेकर आना जिसका कोई इतना ज़बरदस्त, कोई बहुत ही तबाही किस्म का फ़र्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी नहीं है। पाकिस्तान की आई थिंक टूर सिलेक्शन के हवाले से कुछ सवालिया निशान तो बहरहाल इस हवाले से होते हैं, तो बाबर की कप्तानी भी ज़ाहिर है इसमें माइक्रोस्कोप में तो आ सकती है। देखिए, जो इस तरह के डिसीजन जो हैं वो फिर इशू बनते हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टीम नहीं कर रही होती, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं जा रही, जिस तरह आपने कहा कि ठीक है अभी बाबर परफॉर्म कर रहा है तो चीज़ छुप जाती है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि किसी ये सिर्फ कप्तान का डिसीजन या अकेला डिसीजन मेरा नहीं ख्याल कि होता होगा, ये एक बैटिंग कोचेस से भी पूछा जाता होगा, हेड कोच से भी पूछा जाता है, और मिलकर एक टीम बनाते होंगे, तो सबका प्लान होगा। सिर्फ बाबर पे मैं इस चीज़ को नहीं डालूंगा। अब जो लाला सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि चलें हम दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तान कल चेस कर जाता है या परसों पाकिस्तान जो है टोटल को चेस कर जाता है। चांसेस ज़ाहिर है कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स का बड़ा, शुमारियात का बड़ा अमल दखल होता है। इतने बड़े टोटल किसी भी तरह की विकेट में चेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर ऐसे गोल जैसी स्पिनिंग ट्रैक में तो फिर ज़ाहिर है और भी मसला है। अगर आगा सलमान फिर फेल हो जाते हैं तो क्या फिर वही सवाल उठता है कि क्या उनको पहले टेस्ट में खिला देने के बाद ड्रॉप कर देना चाहिए, फवाद को ले आना चाहिए? बिकॉज फिर वो आगा सलमान के कॉन्फिडेंस, फवाद का तो कॉन्फिडेंस की जो मिट्टी पलीद हो गई वो तो हो ही गई होगी, लेकिन हम आगा सलमान को भी वो करने पे तो उसको भी कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक फवाद के लिए सीरीज तो गई। आदिल, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं, कल तक रुक जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, इस पे आराम से बात करेंगे। अभी उसकी दूसरी इनिंग बाकी है, दूसरी इनिंग में उसने 100 कर दी है इंशाल्लाह, फिर हमारा टॉपिक भी चेंज होगा। तो कल जरा होने दे मैच इंशाल्लाह, अच्छी की उम्मीद है मुझे अपने प्लेयर्स से। ज़बरदस्त। लाला, बात कर लेते हैं इस वीकेंड की जो बहुत बेहतरीन, वैसे तो कौम का जब फोकस पूरा का पूरा आपको पता है कल सियासी मामलात की तरफ ज़्यादा था, लेकिन उस दौरान हमारा एक शहज़ादा जो है उसने कल, बाबर ने एक और कमाल इनिंग जो है वो खेल दी। आखिरी नंबर के प्लेयर के साथ इतनी लंबी इनिंग खेलना और सेंचुरी स्कोर कर देना, ये कोई मजाक बात नहीं है, बिकॉज बहुत पेशेंस की, बड़े सब्र और तहम्मुल की गेम होती है। सो बाबर कल एक बार फिर से बताया है कि वो हम कहते हैं ना बिग 3 और वो बिग 4 हैं क्रिकेट के, नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल जिस फॉर्म में बाबर है इस वक्त तो बिग 1 वाली कहानी चल रही है सर।
देखिए बाबर की जो फॉर्म लगी वो हम सबके सामने उसकी परफॉर्मेंसेज है, और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जब आप टीवी पे देखते हो तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर लेना मैच को एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, क्योंकि उसको पता है कि कितनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे जब बैटिंग करने जाता है। तो उस सब का भरम रख के इसने वो इनिंग खेली है, और साथ में जो नसीम ने सरप्राइज किया है, तो वो तो ऐसे सरप्राइज हुआ है जैसे पीटीआई ने कल पंजाब में कर दिया। तो तो उसने बड़ी जबरदस्त, बहुत कप्तान का साथ दिया उस लड़के ने, और मजा आया उसको देख के। और बाकी जो सेकंड इनिंग में प्लेयर्स जाएंगे खेलते हुए, उनके जहन में होने चाहिए कि अगर नसीम खड़ा हो सकता है, कप्तान का साथ दे सकता है, तो बाकी 10 प्लेयर हैं ऐसे जो केपेबल है, जो कप्तान का साथ दे के कल का मैच। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि मेरे हीरोज जो हैं वो अच्छा करेंगे कल इंशाल्लाह। बिल्कुल। और लाला एक और भी जो सवाल आ रहा है वो टीम सिलेक्शन, अगेन मैच सिलेक्शन के हवाले से, कि क्या पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला लिया? बिकॉज श्रीलंका को अगर आप देखें तो वो 3 फुल टाइम स्पिनर्स के साथ उतरे। पाकिस्तान की बात करें तो नवाज़ और यासिर हमारे पास थे। नुमान के हवाले से ज़ाहिर बात हो रही थी कि यार नुमान को आखिर क्यों नहीं खिलाया गया, बिकॉज ये जिस तरह की विकेट पे ये खेल रहे हैं मैच, उसमें वो सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन बहरहाल मुझे बताया गया है कि हम एक ब्रेक की जाने बढ़ने। लाला वापस आके मैं आपसे इसका जवाब लेता हूँ और एक ही सवाल, 1-2 सवाल और आपसे पूछेंगे। फ़िलहाल इस वक्त हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका गोल्ड टेस्ट में शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम उनका एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। या वेलकम बैक। गेम सेट मैच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं तीसरे दिन का खेल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ख़त्म हो चुका है और श्रीलंका इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तकरीबन 333 रन पाकिस्तान पे जो है वो इस वक्त लीड उनकी चढ़ चुकी है। अभी भी उनकी एक विकेट जो है वो बाकी है। और शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। तो लाला बस आखिर में बस थोड़ा सा अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान टीम का माइंडसेट की बात करते हैं। लाइक 250 रन से ऊपर जो हम बात कर रहे थे, 350 रन, ये टेस्ट क्रिकेट किसी भी विकेट में हो रहा हो, किसी भी मकाम पे हो रहा हो, ये बहुत बड़ा एक टोटल चेस करने का होता है। सो आप भी कप्तान रहे, ज़ाहिर है पाकिस्तान की टेस्ट टीम की भी कप्तानी की आपने। इस वक्त क्या माइंडसेट, इस मैच पर किस तरह अप्रोच करना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को? बिकॉज बहुत टाइम है इस वक्त चेस करने के लिए भी और श्रीलंका को पाकिस्तान की 10 विकेटें हासिल करने के लिए भी। तो बैसियत कप्तान की टोपी अगर आप लाला पहनते हैं तो आपकी क्या अप्रोच होगी अब इस मैच में, जो कुछ बचा है इसमें पाकिस्तान के लिए? अदिल देखें, पहले तो बड़ा क्रेडिट दूंगा श्रीलंकन बैट्समैन को कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है इन लड़कों ने, इतना पॉजिटिव खेले अगेंस्ट वेरी गुड बॉलिंग लाइन। हमारे सारे टॉप बॉलर, आई मीन स्पिनिंग फास्ट बॉलर सारे जबरदस्त, लेकिन श्रीलंकन की टीम को, उनकी बैट्समैनों को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का। और देखें जो बात आप कर रहे हैं वो ये है कि आप जब मैं समझता हूँ कि आपका अटैक आपका डिफेंस है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो। अटैक का मतलब ये नहीं है कि 6 बॉलों पे 6 छक्के। हाँ मैं खेलता हूँ इस दिमाग से, लेकिन बाकी जो प्रॉपर बैट्समैन है उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही खेलना पड़ेगा। सेशन बाय सेशन खेलें और पॉजिटिव, जहां बॉल मिले आपको वहां चौके मारने। ऐसा नहीं कि इस पिच पे 6 की 6 बॉलें अच्छी होंगी। ये पिच ऐसा है कि थोड़ा सा पीछे बॉल पड़ता है तो आपको बाउंड्री देता ही देता है, तो उस बाउंड्री की बॉल को मिस ना करें। और बाकी मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले कहा कि पहली इनिंग की बैटिंग अगर वो कर सकते, कमबैक इतना तगड़ा कर सकते, तो सारे प्लेयर अगर सेशन बाय सेशन पार्टनरशिप लेके चलें तो मेरे ख्याल में ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सारे बैट्समैनों के लिए जो हीरो बनना चाहते हैं, जो हीरो हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लाला जो आखिरी जो पाकिस्तान ने टेस्ट से पहले श्रीलंका में 2015 में खेला था, जो पाकिस्तान जीता भी था, पालाकेले में कैंडी में ये मैच हुआ था और पाकिस्तान ने 300 प्लस का टोटल चेस किया था। यूनुस खान लेकिन उस मैच में पाकिस्तान के हीरो, तो 171 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी, तो और उनकी करियर की वो यादगार तरीन इनिंग्स में से एक है। सो आपने सही कहा, कल आई थिंक किसी के पास, बाबर तो खैर एक किंग है ही हमारे पास, लेकिन कल किसी के लिए भी मौका है। आई थिंक अजहर अली, आई मीन करियर 95वां टेस्ट खेल रहे हैं, उनको उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कल के, कि अपना पूरा एक्सपीरियंस उनको लगा कि पूरा दिन निकालना पड़ेगा अजहर को।
हर बैट्समैन के पास वो मौका है हीरो बनने का, हर बैट्समैन के पास। सही, एब्सोल्युटली। लाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और लाला, कल फिर देख लीजिएगा, अगर रिजल्ट आता है तो फिर आपको हम हो सकता है कि डिस्टर्ब करें, यहाँ पे बुला लें आपको, ठीक है? बस इंशाल्लाह कल अगर हम जीतते हैं ना, इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरे पास आना है। अच्छा, आपके पास आके ठीक है। लाला ने जो है ना वो अपने कहते हैं ना डिफेंस को कन्वर्ट कर दिया अटैक में, जो उन्होंने अभी ये बात की थी। थैंक यू सो मच। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे हैं इस टेस्ट मैच के आज के दिन के हवाले से, जहाँ पे ऑफ कोर्स श्रीलंका इज़ इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। अब एक और एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक प्लेयर पाकिस्तान के अब्दुल रऊफ साहब। और उनसे भी ज़रा, अब लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि जब हमारी अब्दुल रऊफ साहब से बात हुई थी तो बहुत ही इनके ज़बरदस्त रिमार्क्स थे और बड़ी खुल के इन्होंने बात की थी। और वाकई आज एक दो मामलात ऐसे हैं और एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर ज़रा मैं इनका ज़बरदस्त सा इनपुट लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सिलेक्शन जो टीम की हुई है पाकिस्तान की, हमने ये देखा कि, अच्छा मैंने अभी लाला से भी मैं यही बात कर रहा था, आपसे भी मैं ये पूछूंगा, क्या हैरत हुई ये देख के कि फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया और उसकी जगह एक खिलाड़ी से डेब्यू करवाया जा रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी किस्म की भी कोई हैरत हुई है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरीके की ये मैनेजमेंट है उससे इसी तरीके से फैसले होंगे। क्योंकि जब आप कोई हाईली एजुकेटेड कोच बाहर से या मैनेजर हायर करते हैं तो वो अपनी एजुकेशन और काबिलियत और वो जो सिचुएशन या कंडीशन और एटमॉस्फेयर होते हैं उनके मुताबिक वो जो टीम होता है वो अनाउंस करता है और प्लेइंग 11 सेलेक्ट करता है। मगर जब आप इनएक्सपीरियंस लोगों को पाकिस्तान टीम के साथ बिठा देते हैं तो फिर इसी तरह के फैसले आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर देखने को मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी उनमें से एक है। हाँ बिल्कुल। मैं तो रऊफ साहब, मैं तो कल से ये सोच रहा हूँ, जिस वक्त मुझे शुरू में जब ये पता चला ट्विटर पे कि जी फवाद को ड्रॉप कर दिया गया, मैं समझा किसी ने ऐसे ही मजाक किया है शायद कोई, बिकॉज एक बंदा है, आई मीन बेसिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आई मीन क्रिकेट में आप देखते हैं जी, एनालिस्ट रखते हैं, ये सब रखते हैं। एक खिलाड़ी है जिसकी 93-94 की एवरेज है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, जो कि शायद पाकिस्तान टीम का बेस्ट प्लेयर है इस वक्त स्पिन बॉलिंग के ख़िलाफ़। और आपने देखा कि उनका एक नया बॉलर जो है वो 5 विकेटें हासिल कर लेता है अपनी तीसरी इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसने 12 विकेटें ली थी अपने पहले मैच में। आपको अपने बेस्ट स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स खिलाने थे, तो हैरत तो चलें आपने का नहीं हुई, लेकिन इनके जहन में चल क्या रहा होगा कि इन्होंने फवाद को बताया कैसे होगा कि तुमको नहीं खिला रहे बिकॉज तुम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फेल हो गए थे? देखिए, फवाद ने अपना जो टेस्ट कैरियर था उसका जो स्टार्ट लिया था वो श्रीलंका से किया था और इन्हीं ग्राउंड और इन्हीं पिचेस पर किया था। और जो बॉलिंग लाइन उससे फेस की थी उस टाइम पर वो इनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी, जिसमें हिरात और मुरली वगैरह शामिल थे। तो वहां पर 165 प्लस उससे रन स्कोर किए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक बंदा आपकी टीम में एक ही एक्सपीरियंस है और वो इन पिचेस को भी अच्छे तरीके से समझता है और इन बॉलर्स को भी अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता है, तो आपने उसको 1 या 2 फेलियर पर आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। अगर आपने क्राइटेरिया एक रखना है तो फिर अजहर अली या बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया रखना चाहिए कि आप 3 या 4 फेलियर पर आप असद शफीक को भी टीम से बाहर कर देते हैं और उस पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद उसको बाहर कर देते हैं। फिर आप फवाद आलम जो कंसिस्टेंट जिसकी 57 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, 2 फेलियर पर आपने उसको भी बाहर कर दिया है। और जो आपके मंजूर नजर है आप उनको साथ साथ लेकर चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे डेफिनेट क्वेश्चन मार्क आएंगे और इस पे आने भी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आखिरी टेस्ट मैच निकल जाता है तो इसमें जितना भी जो इसका अदाला होगा वो इसको पाकिस्तान की मैनेजमेंट को करना पड़ेगा और वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो हमने बैटिंग की बात की है। बॉलिंग के हवाले से भी रऊफ साहब मैं आपका आके इनपुट लूंगा। मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आ डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका गोल्ड टेस्ट में जो अब तक की प्रोग्रेस है उसके हवाले से बात कर रहे थे। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। Alright,
वेलकम बैक। दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं अदील अजहर और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच। आज तीसरे दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। याद रहे, श्रीलंका इज अहेड बाय 333 रन। अभी भी उनकी एक विकेट है जो पाकिस्तान को सुबह हासिल करनी है। दिनेश चंडीमल अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की ये सरप्राइजिंग बैटिंग के हवाले से टीम सिलेक्शन के, जिसमें फवाद आलम को पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, उनको इतने स्पिनिंग ट्रैक पे जो है, जो गोल का सबको पता है, अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गया है। ये भी नहीं कि जी एक नया मैदान बन गया है और वहाँ पे आगे मैच करवाया जा रहा है तो हमें विकेट की जो है ना वो उसके तेवर का पता नहीं है कि वो कैसी होती हैं। अब ये तो बैटिंग का हो गया सिलसिला। रऊफ साहब, बॉलिंग पे आते हैं। अब बॉलिंग में भी ऐसा लग रहा है कि एक बॉलर तो ऐसा है जिसका परमानेंट कोटा है हमारे यहाँ ना, वो जो भी परफॉर्मेंस आ जाए, वो कुछ भी दे दें, पूरा साल हो गया, वो बस एक बिग मैच विनर एक प्लेयर है हमारे पास और उसको खिलाए जा रहे हैं, आप खिलाए जा रहे हैं। वरना आप देखिए श्रीलंका ने 2 फास्ट और 3 फुल टाइम स्पिनर्स अपने खिलाए, बिकॉज ज़ाहिर है कंडीशंस हमारे भी सामने थी, लेकिन हम 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। तो मुझे लग रहा है यहाँ भी बड़ी गलती हो गई टीम सिलेक्शन में बॉलिंग के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले जब आप जाते हैं कहीं तो आपको वहाँ पर जो कंडीशंस हैं उनको चेक करना पड़ता है। आप देखें कि लाहौर में आज जो ह्यूमिडिटी है 52-51% है और इसी तरह जो आपका गाल या कोलंबो है, कोलंबो में 72% है और मेरा ख्याल है कि गाल में 74% थी। तो वहाँ पर 3 फास्ट बॉलर का मुझे बताएंगे क्या तुक बनता है। और इसमें अगर आप फास्ट बॉलर से ज़्यादा बॉलिंग करवाएंगे तो उनको वो जो 2 बीमारियां होती हैं गर्मी की, एक डिहाइड्रेशन और एक हाइपरथर्मिया होता है, तो उसकी वजह से उनको इंजरीज होगी और आगे वो जो आपके मेन टूर्स हैं उनमें से भी बाहर हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको स्पिनर, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स आपने पिछले 3-4 सीरीज थी जो साथ रखे हुए थे, जिससे नुमान अली है या आपका वो जो ऑफ स्पिनर है जो अभी उनका नाम साजिद हैं, उनको खिलाना चाहिए था क्योंकि वो कंसिस्टेंट जो बैक टू बैक आपकी सीरीज हुई है पीछे, वो आपका प्लेइंग 11 के लाजमी हिस्सा थे। मगर आप सडनली एक जो स्पिन ट्रैक आया जहाँ पर स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलना चाहिए था, वहाँ पर आपने एक जो बैटिंग ऑलराउंडर नवाज है उसको चांस दे दिया और उसको खिला दिया। तो मेरी तो समझ से इनकी जो स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली बाहर है। हाँ बिल्कुल, देखिए साजिद को तो बेचारे को स्क्वाड में ही इन्होंने लिया, उसको तो खैर लेकर ही नहीं जा रहे। लेकिन मुझे तो नुमान बेचारे पे तरस आ रहा था कि नुमान वैसे भी उम्र के अब इस हिस्से में है, क्योंकि बहुत बड़ा करियर तो उनके आगे है नहीं। वो पाकिस्तान की ऐसी मुर्दार विकेटों पे उससे 50-50 ओवर हमने गर्मियों में फिकवा दिया और यहाँ पे जहाँ पे उनको सपोर्ट मिलनी थी वहाँ पे उस बेचारे को आपने जो है बेंच पे बिठा दिया। और हसन अली और नसीम को जो है वो हम खिला देंगे। शाहीन तो पाकिस्तान की सिलेक्शन का हिस्सा बन ही जाएगा, वो तो खैर एक है, गिवन वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन नसीम को एक तो खिलाया भी है, फिर हम बॉलिंग भी नहीं करवा रहे। आपने देखा कि जी बहुत देर बाद भी ला के उनसे तो बॉलिंग का आगाज़ करवाया गया था। रऊफ साहब, मैं हसन अली के हवाले से जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले भी जो इस खिलाड़ी की तरफ इशारा कर रहा था वो यही था कि काफ़ी अरसा हो गया हसन ने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस या कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिसमें हम ये कह सकें कि देखो जी क्लास इज़ परमानेंट एंड फॉर्म इज़ टेम्पररी। लेकिन ये तो कुछ ज़ाती पसंद नापसंद वाला सिलसिला कुछ चल रहा है इस वक्त क्रिकेट टीम में, सिलेक्शन में, मैच प्लेइंग 11 में। हाँ बिल्कुल, डेफिनेट वो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो आपको बैटिंग सिलेक्शन में भी नजर आई है। शान मसूद अब हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करके भी वो बाहर है, वो किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। अभी लेकर गए, बाहर कर दिया। फवाद आलम ने 2 इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर बिठा दिया। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट आउट ऑफ फॉर्म है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है। अब जो हसन अली का आपने बताया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हसन अली का कोई कसूर है। इसमें मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है या थिंक टैंक है टीम का, उसने उसको यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा था टेस्ट मैच में। आपने को पता है कि उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें ली। अगर कोई फास्ट बॉलर टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेता है तो डेफिनेट वो अपनी प्रीमियर फॉर्म में और उसको उसी जो कैटेगरी है उसमें उसको फॉर्मेट में उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए था। मगर वो आउट ऑफ फॉर्म था T20 फॉर्मेट से और वनडे फॉर्मेट से। इन्होंने क्या किया कि उसको बजाय टेस्ट मैच कैरी ऑन करवाने के लिए, बजाय कि उसको 1 या 2 सीरीज T20 या वनडे की उसको रेस्ट देने के, उसमें भी उसको कैरी ऑन करवा दिया। अब हुआ क्या कि जब उसकी परफॉर्मेंस पे दर पे सीरीज में वर्ष से वर्ष तक जाती रही, तो उसके बाद वो जो टेस्ट क्रिकेट है जो उसका जेन्युइन फॉर्मेट था वो उसमें भी परफॉर्म करने में नाकाम है। और अब उसको इस हालत में पहुंचा दिया है कि मैं और आप और पाकिस्तान के अक्सर लोग
ये बात कर रहे हैं कि उसको टीम के तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया जाए। एब्सोल्युटली रऊफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम अपना बिल्कुल इख्तिताम की जाने में अगले चंद सेकंड में करना है। शुक्रिया आपको टाइम देने का, और आपसे ज़ाहिर है बात करके अंदाज़ा हुआ कि कहाँ पे लैकिंग है। सो कल इज़ द इम्पॉर्टेंट डे। पाकिस्तान इज़ 333 रन्स बिहाइंड, श्रीलंका इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस मैच। हाउएवर वी विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह गेम सेट मैच के साथ कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़। Wonderful volley.